सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि शेयर मार्केट में उछाल आए, पॉजिटिव हो, सेंसेक्स निफ्टी सब ऊपर जाए। वास्तव में यही हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट भी काफ़ी गिर चुका है। जैसे कि कल मैंने बोला भी था, ये कहा था पूर्ण रूप से कि गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कोई न्यूज़ आ जाए या टर्निंग पॉइंट हो जाए वो अलग बात है, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव टर्निंग आ जाए। और मैंने ये वाक्य भी कहा था दोस्तों कल की तारीख में कि अगर मार्केट ऊपर गया भी तो भी बिकवाली होगी और उस तरह से गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आज ही देखिए दोस्तों, मार्केट तो पॉजिटिव रहा लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा। तो जैसे मैंने कहा भी था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, और वास्तविकता भी यही है दोस्तों आज का। आप ये देखिए कि मार्केट 1000 पॉइंट के ऊपर भी चला गया था। सेंसेक्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया, लेकिन ले दे के देखिए ट्रेडर इन्वेस्टर्स ने किया क्या। आज हैवी बाइंग तो कर लिया और आज ही के दिन प्रॉफिट बुकिंग करके भी निकल गए, कुछ हद तक, पूर्ण रूप से नहीं। तो जिसके फलस्वरूप सेंसेक्स जो 1000 पॉइंट था वो क्लोजिंग में देखिए 497 पे क्लोजिंग हुआ प्लस में। और निफ्टी 50 भी जो लगभग अच्छे खासा रूप में था उसमें भी 156 ही प्लस रहा। तो कुल मिला के दोस्तों क्या है, अब मार्केट में ट्रेडर्स या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और धीरे धीरे क्या वीकेंड भी हो रहा है, अब वीकली एक्सपायरी भी आ रहा है, तो उस हिसाब से कोई बड़ा पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप ही इस बात को ध्यान से देखिए कि आपने आज मार्केट को किस रूप में देखा। मार्केट पॉजिटिव टर्न में लिया, नो डाउट, थोड़ा वॉलेटाइल रहा, 400 500 पॉइंट, 600 से फिर 400 के आसपास आया, फिर वहां से 600 700 800 900, हर एक घंटे के बाद लगभग मार्केट ने 100 पॉइंट को ऊपर के रूप में रखा और ले दे के 1000 पॉइंट के ऊपर भी गया। और उस तरह से कुछ मतलब आईटी सेक्टर के स्टॉक भी प्लस हुए, और जो मार्केट के लीडर्स हैं उनमें भी प्लस पॉइंट रहा। फिर भी कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों कि एक लेवल तक जाकर, एक प्राइस तक जाकर फिर बैक हो गए। तो मार्केट में दोस्तों पूर्ण रूप से बुलिश रूप अभी तक आया नहीं है। यानी मार्केट में जो ट्रेडिंग हुआ है, पॉजिटिव टर्निंग आया है, उसमें भी एक छोटा सा दबाव ही है, क्योंकि सभी सेक्टर में पॉजिटिव ट्रेंड नहीं है अभी। कुछ सेक्टर चले, कुछ सेक्टर रुके रहे, कुछ सेक्टर में लिमिटेड एक्सपोजर ही रहा। और कुल मिला के जैसे आप देखते ही हैं कि जैसे बैंकिंग फाइनेंस के मतलब स्टॉक में भी खास रूप में कोई खास प्रगति नहीं रहा। और कुल मिला के जो भी रहा अभी, तो वो दिन भर के एक पॉइंट के बाद जैसे सेंसेक्स ने 1000 से 500 और 400 भी एक बार आ गया था, उससे नीचे भी पॉजिटिव ट्रेंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें क्या रहा कि बैंकिंग फाइनेंस के स्टॉक थोड़े कमजोर रूप में रहे, और उसी हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि इन स्टॉक में जो लेवल है वो लिमिटेड एक्सपोजर पर है। और खास करके जैसे हम देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो एक लेवल पे जाकर फिर से बैक हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों कि मैं यही देख रहा हूं कि ट्रेंड तो पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों, लेकिन एक दबाव के साथ। क्योंकि मार्केट में जब इस तरह का ट्रेंड हो तो इससे ये जाहिर जरूर है दोस्तों कि कोई ना कोई फिर कोई एक ऐसा न्यूज़ आ जाएगा जिसमें मार्केट में बिकवाली बढ़ सकती है। और अभी हम देख रहे हैं दोस्तों कि यूरोपियन मार्केट देख लीजिए या कोई भी जस्ट दूसरे कंट्री के जो मार्केट में है, अगर वो बड़ा है तो एक लेवल पर जाकर, और क्योंकि डर वहाँ भी ओमिक्रॉन का डर और बाद विषय बढ़ता गया है, बीमारी तो ज़्यादा नहीं लेकिन फैलाव ज़्यादा होने से तनाव बन रहा है दोस्तों। कुछ बीमारियां ऐसी होती जो बढ़ते जाए ज़्यादा, वो तनाव पैदा करे, भले उसमें कोई ज़्यादा दम न हो, जो हम ये समझ सकते हैं इन बातों को। लेकिन जब फैलाव होगा, बढ़ाव ज़्यादा होगा, तो वो चिंता का विषय बनता है। अब आप भी सोचते होंगे कि ये सब बात से मार्केट पे क्यों असर होता। क्या है दोस्तों, इस चीज को एक गहराई में समझिए। अगर बीमारियां बढ़ेंगी, ये ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे बिजनेस पे उस पर दबाव पड़ेगा, इकोनॉमी के ग्रोथ पर असर पड़ेगा। ये सब दूर तक सोचकर सब ट्रेडर इन्वेस्टर फिर भी क्वाली करने लगते हैं। कारण बेसिक यही है, बेचने का। वास्तव में दोस्तों मार्केट हर तरफ से बुल ट्रेंड में ही है,
एक बुलिश ट्रेंड को ही रूप देखना जैसा है। लेकिन ये जो तनाव वाली बात है, नेगेटिव न्यूज़ वाली बात है और नेगेटिव पॉइंट वाली बात है, जिसके कारण वो बड़ा पोजीशन लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देखते हैं, तुरंत बेच के निकल जाते हैं। ये वर्तमान में हो रहा है दोस्तों, और ये तनाव और रसाकसी रहेगा दोस्तों इस साल तक। 31 दिसंबर के आसपास में भी मार्केट प्लस भी रहेगा तो माइनस भी जाएगा, फिर वीकली एक्सपायरी भी आएगा, तो उस तरह से मार्केट में कोई बड़ा एक्सपोजर होने की संभावनाएं कम है। जैसे मैंने अभी आपको कहा दोस्तों कि मैं भी खुद चाहता हूं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में रहे, आप भी चाहते हैं मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जाए, लेकिन हमारे और आपके चाहने से नहीं होता ना मार्केट। हम आप चाहेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बढ़े और ऊपर जाए, कितनी खुशी की बात हो, लेकिन हमारे चाहने से अगर होने लगती तो दुनिया बहुत निराली होती दोस्तों। तो बस वास्तविकता पे चलता है मार्केट, डिमांड सप्लाई की दुनिया है दोस्तों, कि जब डर की भाषा जब मार्केट में ज़्यादा फैलने लगती है तो सप्लाई ज़्यादा होता है, जिससे सेलिंग होने लगता है, और अच्छे अच्छे न्यूज़ आने लगे हैं तो वहाँ डिमांड की बात आ जाती है, और तब उस हिसाब से शेयर्स भी ऊपर जाने लगते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अब मैं यही कहूँगा कि 22 दिसंबर के लिए मार्केट दोस्तों वास्तविक रूप से ये वॉलेटाइल ही रहेगा। वॉलेटाइल इसलिए दोस्तों क्योंकि कोई भी चीज़ का न्यूज़ और पॉइंट पे अगर असर है, बात है, क्या है, यहाँ के भी ट्रेडर्स ये देखते हैं कि फॉरेन मार्केट कैसे चल रहा है, उस हिसाब से पोजीशन लेते हैं। अब वहाँ पर अचानक गिरावट आ गई तो यहाँ पर बिकवाली शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से दोस्तों वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने की संभावनाएं है, और कुछ ऐसा नेगेटिव बात या न्यूज़ रहा तो गिरावट भी आ सकता है, और नहीं तो मार्केट को और एक ऊपर का रूप देंगे, और ऊपर का रूप देकर फिर वहां बिकवाली करके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों दो बातों पर आप ध्यान दीजिए। 22 दिसंबर 2021 के दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, एक बात, और अगर ऊपर के रूप में भी गया भी तो अगर प्रॉफिट बुकिंग वाली बात भी हो सकती है। क्यों कि कोई भी न्यूज़ के ऊपर है दोस्तों, ये न्यूज़ का असर मार्केट पे बहुत बड़ा असर रूप रखता है। तो ये दोनों बातों का पॉइंट आप ध्यान रखिए, तो उस हिसाब से ही कल मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहेगी। ऊपर रहा तो छोटा मोटा प्रॉफिट भी बुकिंग होगा, और कोई अच्छी बात हो गई तो मार्केट एक और ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। और वास्तविक रूप से मैं कहूँगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ही रहेगी जहाँ तक कल की बात है, 22 दिसंबर 2021 के हिसाब से बोल रहा हूँ। और दोस्तों खास रूप से मैं एक बात जरूर कहूंगा चलते चलते कि जो हमारा पेनी स्टॉक सर्विस है और ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक सर्विस है, वो भी धीरे धीरे इस मार्केट में मजबूत हो रहा है। तो आपको मैं दो ही शब्द अभी यहाँ कहूँगा कि पेनी स्टॉक सर्विस का प्लान कीजिए, और एक हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस जो है वो टचवुड सक्सेसफुली एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, तो जिसमें इन्वेस्टर्स को फायदा ही हुआ है आज तक, और प्लस ही रहा है। कभी समय लगा है, कभी बात हुआ है, लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव ट्रेंड ही रहा है। और अभी बाकी हमारा मेंबरशिप का कार्य भी चल रहा है दोस्तों, जो आप जानते ही हैं। उसमें भी हमारे पोजीशंस लिए गए हैं, अभी हम बस इंतजार कर रहे हैं कि एक लेवल टच करें, हम प्रॉफिट बुक करें। बस उसका भी आप प्लान कर सकते हैं, मेंबरशिप लेने का। बस यही कहना था दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।